तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, अ लेटर टू द एडिटर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका क्या फॉर्मेट होगा और आप लोग किस तरीके से ट्रिक की तरीके से सहायता से इस पूरे लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं और जो आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन योर सिटी एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट। कुछ इस तरीके से ही आपके एग्जाम में भी जो लेटर है लिखने के लिए वो आएगा। तो इसमें यहाँ पे ये वर्डिंग दी हुई होगी। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है जो जिसमें आपको एक्सप्रेस करना है कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है उसका जो प्रॉब्लम है उसी को यहाँ पे दिया गया है इन योर सिटी एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट, और उसके जो मेजर्स हैं क्या क्या आप लोग उसके तरीके अपना सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो सेंडर का एड्रेस होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी बंदा है वो किसी को भी लेटर जब देगा तो वो यहाँ पे इसका एड्रेस लिखेगा अपना। तो यहाँ पे उसने सपोज कर दीजिए कि हाँ ये वो पटना का रहने वाला है, तो मीतापुर पटना बिहार 8001। तो यहाँ पे इसने अपना पोस्ट कोड लिखा हुआ है और उसके बाद आपको एक छोटा सा गैप देना है और उसके बाद डेट देना है। इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो मैं आपको आगे बता दूंगा जो आपको के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पर सेंडर का एड्रेस हो गया इसके बाद यहाँ पे डेट हो गई। इसके बाद ये रिसीवर का एड्रेस है, यानी कि आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को ही आप लोग जो लेटर है वो लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आप लोगों को उसका एड्रेस देना है। तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस हो गया, उसके बाद यहाँ पर डेट हो गई आपकी, बीच में एक लाइन छोड़ देनी है, गैप छोड़ देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर आप लोगों को रिसीवर का एड्रेस देना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे मोस्टली आप लोगों का एक ही लाइन में हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा पेज मेरा छोटा पड़ गया था क्योंकि यहाँ पे मैंने इधर से थोड़ा सा गैप ले लिया। तो कोशिश आप लोग ये करिएगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक लाइन में है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा एस्थेटिक लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो नीचे यहाँ पे आप सैल्यूटेशन दे सकते हैं। अब सैल्यूटेशन में आप लोग सर या मैम को कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, और एक चीज़ और याद रखनी है कि आप सभी लोगों को जो भी चीज़ें हैं सारी लेफ्ट साइड में ही लिखनी है। लेफ्ट साइड में आप लोग एक मार्जिन पेंसिल से भी बना सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, जिससे आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। बाद में आप लोग मिटा भी सकते हैं। तो ये मार्जिन जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे इस मार्जिन से सटा के ही आप लोगों को सारी चीज़ें लिखनी है और लेफ्ट साइड में ही लिखनी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो सैल्यूटेशन देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर दी है। तो अब न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का देंगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन योर सिटी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप लोग किस टॉपिक या किस इशू के बारे में आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाह रहे हैं। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एक आपका प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो अटेंशन है वो लेना चाहूँगा, एंड द जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने जो लेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो उसके बारे में लिखा हुआ है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स आर बीइंग थ्रोन एवरीवेयर ऑन रोड्स इन ड्रेन्स एंड नियर मार्केट्स। यहाँ पे आप लोगों ने उसके जो आपका इशू है उसके बारे में थोड़ी सी और आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। दिस नॉट ओनली मेक्स द सराउंडिंग डर्टी बट ऑल्सो ब्लॉक्स ड्रेनेज सिस्टम एंड हार्म्स एनिमल एंड द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स, तो प्लास्टिक बैग और बॉटल्स जो हैं वो यहाँ पे यहाँ वहाँ फेंके जा रहे हैं रोड पे, और ड्रेन्स है एंड नियर मार्केट, ड्रेन का मतलब नाले वगैरह में, और जो मार्केट में ऐसी रोड पे पड़े रहते हैं। तो इस सब से दिस नॉट ओनली मेक्स द सराउंडिंग डर्टी, इस सबसे जो हमारा सराउंडिंग है वो ना सिर्फ गंदा होता है बल्कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पीछे दिया हुआ था, यहाँ पे अपना मेन इशू है जो आपने बता दिया। अब यहाँ पर आप लोग क्या सजेशन दे सकते हैं तो वो आप नीचे बता सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट द लोकल अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो आप लोगों ने एक तरीके से थोड़ा सा सजेशन दे दिया अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है प्रॉब्लम का जो हमारा सॉल्यूशन है। एंड एनकरेज पीपल टू यूज क्लोथ और पेपर बैग्स।
Public awareness campaigns should also be organized so that people understand the harmful effects of plastic pollution. तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं और उसका कंक्लूजन भी आ जाएगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोकल अथॉरिटीज हैं, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर जो हमारा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स जो अथॉरिटीज़ है उस पर बैन लगा दें। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लास्टिक का यूज़ है धीमे धीमे हमारा कम हो जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुड ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज सो दैट पीपल अंडरस्टूड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने बताया। नीचे आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ बता सकते हैं, आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नीचे आप लोग अपना थोड़ा सा रिगार्ड्स दे सकते हैं, आप लोग थैंक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आप लोगों ने थोड़ा सा रिगार्ड दे दिया। तो आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब आप लोगों को योर सिंसियरली में आप लोग यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारी बॉडी है जो वो रहेगी। तो आप लोगों को याद रखना है, स्टार्टिंग में आप लोगों को सेंडर का एड्रेस, फिर रिसीवर का एड्रेस, और बीच में आप लोगों को डेट डालनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आप लोगों को फोकस करना है कि सब्जेक्ट हमारा एक लाइन में ही होना चाहिए। आगे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको बता भी रखा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आप लोग किस तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा हुआ है जो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डेट डाल देंगे, और उसके बाद रिसीवर का एड्रेस है जो एडिटर का जिसको आप लोग लिख रहे हैं लेटर, उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट याद रखना आप लोग एक लाइन में ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है ये जो लेटर है हमारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बार बार। बाकी नीचे यहाँ पे सैल्यूटेशन भी दे सकते हैं सर या मैम। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को जो बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं उसका, और जो सेकंड पार्ट है उसका उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और जो लास्ट पार्ट है उसमें सजेशन और कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी तरीके से। और लास्ट में जो क्लोजिंग लाइन होती है आप लोग रिगार्ड्स दे सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से करें, और आप लोग थैंक यू भी बोल सकते हैं। और नीचे आप लोग सिग्नेचर और नेम दे सकते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, मोर एग्जाम्पल ऑफ सोशल इशूज, मतलब आप लोगों के कुछ और टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जिसपे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप लोग कुछ लेटर वगैरह लिखेंगे। तो ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, ट्रैफिक कंजेशन, जो ट्रैफिक यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर रोड कंडीशन एंड वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में और भी जितने रिपोर्ट राइटिंग है या फिर जो एप्लीकेशंस और दिए गए हैं जो सिलेबस में KVS के, तो वो करवा सकूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।